अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनकी परम प्रिय, परम पावन और प्रेरणास्पद स्मृति को बार बार प्रणाम करते हुए आइए हम भी उस प्रश्न की खोज में चले, ईश्वर कहाँ है, कैसा है और क्या उसका अनुभव आता है और उसके होने से क्या होता है और उसके न होने से क्या होगा। ये प्रश्न फेसबुक से आया है। फेसबुक के हमारे श्रोता सदैव यह चाहते हैं कि वहाँ फेसबुक पर ही वाद विवाद करें और उनकी शंका का निरसन करें। लेकिन मित्रों, ये विषय बड़ा ही गहन गंभीर है। इस विषय को एक बार जान लेने से सब कुछ जानना हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, ये विज्ञान अमृत है। ये युक्ति, ये ज्ञान अगर एक बार तेरे हृदय में स्थिर हो जाए ना, तो इस विश्व की ऐसी कोई बात नहीं है जिसे जानना बाकी रहता है। इसे जानने से जानना सब आ चुका, सब कुछ जाना गया, ऐसा समझ लो। इतना ये परम रहस्य, परम गुह्य और अत्यंत उपयोगी, और ये कहें कि इसी युक्ति को जानने के लिए इस जीवात्मा अनेक योनियों में भटका है, अनेक खानियों में इसने अनेक जन्म धारण किए, लेकिन वो मैं देह ही हूँ, मैं केवल शरीर ही हूँ, ये इस यानी अंधविश्वास में फंस गया और भोगों को ही अपना सर्वस्व मान लेने से ये भोगता है और करता है और भोगता है। बस इसी चक्र में इसके अनंत जन्म होते रहते हैं। ये अपने आप को भूल गया है, ये अपने आप का इसको विस्मरण हो गया है। मैं कौन हूँ? ये कहता है मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर तो हूँ, लेकिन शरीर के साथ शरीर में जो बोल रहा है, शरीर के द्वारा जो व्यक्त हो रहा है, वो अविनाशी हूँ मैं। और ये जागृति देने के लिए ही बार बार अवतार आते हैं, बार बार संत महात्मा हमें जगाते हैं। लेकिन ये मनुष्य इतना यानी जिसे कहा जाएगा कि संकुचित दृष्टि का हो गया है कि इसे अंतिम समय तक होश नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन, अंतिम समय में जब अंतिम सांस चल रही हो, तब भी अगर इसका तुम्हें स्मरण हो जाए कि तुम अविनाशी आत्मा हो, उस परम पिता यानी परमेश्वर का अंश हो, अव्यय हो, नित्य हो, अविनाशी हो, सदैव हो, इसका अगर तुम्हें जागृति आ गई ना, तो तुम भी यानी इस देहाध्यास से मुक्त हो जाओगे और मुझे जानकर मुझ में ही मिल जाओगे। अर्जुन, अब मुझ में मिल जाओगे, इसका भी लोगों ने अनर्थ कर लिया। लोग कहते हैं हम श्री कृष्ण में मिल जाएंगे, फिर श्री कृष्ण के मंदिर बनाएं, श्री कृष्ण की आरती गाएं, श्री कृष्ण का नाम पुकारें। श्री कृष्ण इंगित कर रहे हैं कि मैं विश्वरूप भूमिका से तुम्हें बता रहा हूँ। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मैंने मानव शरीर धारण किया, इसलिए लोग मुझे मैंने उस भूमिका में हूँ ये मानते ही नहीं। लोग भी मुझे सामान्य मनुष्य ही मानते हैं। मैं मनुष्य तो हूँ, दो भुजा वाला एक सामान्य व्यक्ति हूँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं जिस भूमिका को धारण करके आया हूँ वो विश्व भूमिका है। अगर उस विश्व भूमिका को ध्यान में रखकर अगर कोई मेरे संदेश का और मेरे उपदेश का अवलोकन करे, ध्यान से देखें, तो वो जन्म मृत्यु के पार हो जाता है। फिर जन्म मृत्यु नहीं रहता उसे। जन्म मृत्यु क्या है? ये जीव की भावना है। मैं पैदा होता हूँ, मैं रहता हूँ और मेरा विलीन हो जाता हूँ। ये जीव की भावना है। वस्तुतः जन्म मृत्यु क्या है? उदय होना और अस्त होना।
ये सूर्य सवेरे हमारी दृष्टि में आता है और शाम को यानी आकाश से चला जाता है, तो क्या ये नष्ट हो जाता है? जाता है इसलिए कि फिर वो आ सके, और आता इसलिए है कि फिर वो जा सके। जाना आना ये प्रकृति का चक्र है, ये नष्ट होना नहीं है, ये केवल उसका परिभ्रमण है। इस बात को जानने वाले ये जानते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता, जन्म मृत्यु केवल इस शरीर का होता है। और शरीर का जन्म मृत्यु क्यों होता है? वासनाओं की वजह से। हम आए क्यों हैं? अगर हम अपनी जीवन की ओर ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखता है? अगर हम अपने जीवन की ओर ध्यान से देखें तो हमें ऐसा नजर आता है कि हम किसी खास इच्छा से यहाँ आए हैं और उस इच्छा को पूर्ण करने में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। तो इसका आशय क्या है कि ये देहाध्यास रहने से वो वासनाओं को भोगने के लिए ही ये जीव, यानी ये जिसे कहा जाएगा कि ये व्यष्टि रूप अहंकार बार 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 आता है और वही प्रक्रिया दोहराता है और फिर शरीर धारण करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग जाता है और अंत में उन्हीं वासनाओं के संस्कार लेकर और अन्य वासनाओं की इच्छाएं लेकर फिर चला जाता है। यानी जाना और आना ये इसकी कल्पना है, वस्तुतः विश्व रूप में जाना आना नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण जी किस लिए आए? वो भी तो गए और लेकिन फिर आए। तो उनका जाना यानी वो स्वैच्छिक है, वो अपनी इच्छा से जन्म धारण करते हैं। हम परावलंबी होकर जन्म धारण करते हैं, हमें हमारी वासनाएं जन्म धारण करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं है क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं, वो अविनाशी आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनके आने का उद्देश्य कुछ और है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। इसका आशय क्या है? क्या किसी संप्रदाय की हानि होती है? क्या किसी पंथ की हानि होती है? क्या किसी शास्त्र की हानि होती है? धर्म की हानि कहाँ है? तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म होता है धारणा। इस सृष्टि की धारणा को ही धर्म कहते हैं। और सृष्टि ने इस शरीर में भी एक निश्चित स्वभाव के द्वारा इस शरीर को धारण किया है। उस धारणा को धारण करना ही धर्म है। और वो धर्म जब लुप्त हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, तब अवतार आते हैं और उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं, पुनः स्थापना करते हैं। तो धर्म का लोप किसे कहते हैं? जैसे इस श्लोक में हमने देखा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को ग्लानि आ जाती है। धर्म को ग्लानि आती है यानी ये जीव ये भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है इसकी स्मृति से कि मैं विश्वरूप परमात्मा का एक अंश हूँ और विश्वरूप परमात्मा ने ही अपने एक अंश से इस व्यष्टि अहंकार को धारण किया है। नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं कि उसी अविनाशी आत्मा ने ये व्यष्टि रूप धारण किया है। ये बात जब भूल जाते हैं और आसुरी संपदा बढ़ जाती है, मनुष्य अपने अहंकारवश अपने आप को ही संपूर्ण सृष्टि का संचालक मालक कहता है और वो सृष्टि से अपने को अलग मानता है, तब वो अवतार आते हैं और आसुरी शक्तियों को नाश करने दबाने के लिए वो आता है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षण करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वाले पापियों का असुरों का संहार करने के लिए वो आते हैं। तो और हर अवतार जो है उनकी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे श्री राम आए तो क्षत्रिय तेज था उनके पास, उन्होंने विनाशाय च दुष्कृताम ये कृत्य किया। श्री कृष्ण जी आए, वो भी क्षत्रिय धर्म धारण करके आए थे, उन्होंने न्याय रक्षा का कार्य किया। और अब इस कलयुग में भगवान श्री मायानंदी चैतन्य आए, ये ब्राह्मण वर्ण के और बुद्धि का तेज लेकर आए
और इन्होंने देखा, यानी अवतारों ने अलग अलग समय में जैसे समय आता है वैसे वैसे कार्य होते हैं। अब इन्होंने ये देखा कि शस्त्र से केवल प्रासंगिक समस्याएं निपटाई जा सकती है, लेकिन अगर इस सिद्धांतों को बुद्धि में बिठा दिया जाए, अगर इस मानव के बुद्धि में ही ये यानी स्थिर कर दिया जाए इस सिद्धांत को कि ये विश्व ही परमात्मा है, तो उसका बर्ताव सुधर जाएगा और यानी जो शस्त्र से नहीं हुआ वो बुद्धि से हो सकता है। ये यानी उद्देश्य लेकर श्री मायानंद जी चैतन्य आए और उन्होंने सर्वांग योग नाम का ऐसा अमृत इस मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया कि उसी युक्ति के द्वारा इस परमात्मा को, विश्वरूप परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और उसकी यानी अपने स्वकर्म के द्वारा भक्ति करके उसी में विलीन हुआ जा सकता है। तो आइए मित्रों, हम इस मालिका में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ईश्वर कहाँ है, कैसा है और क्या उसको देखा जा सकता है, क्या उसको जाना जा सकता है, क्या उसकी भक्ति की जा सकती है, क्या उसमें विलीन हुआ जा सकता है। तो इस प्रश्न की खोज में फिर अगले अंक में हम मिलते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।